जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, हम पिछले वीडियो में मानव नेत्र के एक्सटर्नल भाग के बारे में बता दिए थे। अब इसका इंटरनल भाग के बारे में समझते हैं। तो आइए इसका इंटरनल भाग के बारे में समझते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है नेत्र लेंस। पुतली के पीछे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। देखिए, ये जो ब्लैक से हम दर्शाए हैं, ये पुतली है। यहाँ जो आप लोगों को ब्लैक डॉट जैसा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये पुतली है। पिछले वीडियो में इस तरह चित्र में दिखाए थे ये। अगर उसका एक केवल एक्सटर्नल भाग समझेंगे तो ऐसा ही चित्र बनेगा। पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भाग मिलाकर समझेंगे तो मानव नेत्र की आकृति ऐसा ही बनता है। तो देखिए, ये पुतली है। पुतली के पीछे ये जो बना है, यही नेत्र लेंस है। तो ये लिखा है पुतली के पीछे पारदर्शी होता है, जिसे आर पार देखा जा सके। अब इसके कार्य के बारे में समझते हैं। देखिए, इसका पहला कार्य लिखा है, यह उत्तल लेंस की तरह काम करता है। मतलब मनुष्य में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। दूसरा है, यह प्रकाश को केंद्रित करके रेटिना तक पहुंचाता है। ये जो नेत्र लेंस है, प्रकाश को केंद्रित करके ये डायरेक्ट रेटिना को प्रकाश देता है। सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया में जाता है, उसके बाद कॉर्निया भेजता है पुतली को, और पुतली लेंस को, और लेंस डायरेक्ट रेटिना को प्रकाश भेजता है। तीसरा है, यह आंख का सबसे अधिक चमकीला भाग है। पूरे मानव नेत्र में सबसे अधिक चमकीला भाग नेत्र लेंस ही है। चौथा है, इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है। ये याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा मानव नेत्र का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.4 होता है। अब देखिए, ये समझते हैं पश्चिमावी पेशिया। इसको इंग्लिश में सिलियरी मसलस कहते हैं। यहाँ पे लिखा है, यह लेंस को समायोजित सामंजस्य एक ही बात है, समायोजित का काम करता है। देखिए, ये जो लेंस है, लेंस के दोनों तरफ यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा पीला जैसा दिखाई दे रहा होगा, ब्राउन जैसा। यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों तरफ नेत्र लेंस को पकड़ कर रखा है, ये पश्चिमावी पेशिया सिलरी मसलस। ये दोनों यहाँ पर हम दर्शाए हैं इस तरह। ये पश्चिमावी पेशिया नेत्र लेंस को पकड़ कर रखा है। तो ये लेंस को समायोजित करता है। इसका कार्य है, यह दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस को पतला तथा नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस को मोटा करता है। मतलब जब भी हम लोग दूर की वस्तुओं देखते हैं तो पूरा ऐसे आंख ऐसे तड़ना पड़ता है, इस तरह हम आंख तड़ कर देखते हैं। तो ये बोला कि ये दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस को पतला, मतलब जैसे हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो ये क्या करता है, पश्चिमावी पेशिया एकदम लेंस को एकदम ऐसे खींचता है। ऐसे खींचता है तो दूर की वस्तु दिखाई देता है, यानी लेंस पतला हो जाता है। और जैसे नजदीक वस्तु, जैसे ये हम अभी चित्र देख रहे हैं, तो नजदीक वस्तु देख रहे हैं तो ये छोड़ दे रहा है, इसको पश्चिमावी पेशिया लेंस को छोड़ दे रहा है। तो जैसे ये छोड़ दे रहा है तो ये आकर सिकुड़ जा रहा है, थोड़ा तो मोटा हो जा रहा है। और दूर की वस्तु देख रहा है तो ऐसे एकदम चाप के एकदम खींचता है इधर, इस तरह। तो जैसे खींचता है तो लेंस पतला होता है, तो ऐसे आँख में। तो दूर की वस्तुओं को आप जब भी देखिएगा ना, तो ऐसे आँख थोड़ा टौनेर कर देखिएगा तब दिखाई देगा। और जैसे नजदीक देखिएगा तो एकदम छोड़ देता है, एकदम फूल का एकदम आँख हल्का हो जाता है, तब दिखाई देने लगता है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस को पतला तथा नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस को मोटा करता है। तो पतला और मोटा कौन करता है नेत्र लेंस को? तो पश्चिमावी पेशिया करता है। ये ध्यान दीजिएगा। पश्चिमावी पेशिया के कारण ही हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकते हैं। पश्चिमावी पेशिया के कारण हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, तो हम इतना तक इसको रख कर, यहाँ तक ले रख कर ऐसे पढ़ सकते हैं। पूरा ऐसे सटाएंगे ना, 25 सेंटीमीटर से कम रखेंगे ना, तो धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो पश्चिमावी पेशिया का ये काम है। इतना पर रखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा, जब नजदीक करेंगे तो नहीं दिखाई देगा, और जैसे दूर तक करेंगे तो वो भी नहीं दिखाएगा। स्पष्ट देखने के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसको अच्छे से याद रखना है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। एकदम स्पष्ट और क्लियर देखने के लिए 25 सेंटीमीटर तक यहाँ तक रखेंगे तो दिखाई देगा। एकदम नजदीक ऐसे सटाएंगे तो दिखाई नहीं देगा, आंख दर्द करने लगेगा। और दूर रखेंगे तो वो भी नहीं दिखाई देगा। स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर। देखिए, आंख में दो तरह का लिक्विड पाया जाता है। एक तो है नेत्रोद, जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और दूसरा है कच्चाप द्रव, जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये जो पूरा आप लोगों को ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा गोल आकृति दिखाई दे रहा है, ये पूरा इसमें कच्चाप द्रव भरा हुआ है। और जो पुतली के आगे ये दिखाई दे रहा है डॉट डॉट ब्लू जैसा, इसको हम ब्लू से बनाए हैं, इसे नेत्रोद कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। अब लिखा है नेत्रोद एक्वस ह्यूमर। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक जलीय नमकीन द्रव भरा होता है, जिसे नेत्रोद कहते हैं। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच, देखिए यहाँ पर ये हो गया नेत्र लेंस, और ये हो गया कार्निया स्वच्छ मंडल। ये कार्निया हो गया और नेत्र लेंस हो गया। इतना दूर में ये नेत्रोद भरा रहता है। ये जलीय नमकीन द्रव होता है। देखिए, ये एक दो तरह का लिक्विड होता है, रंगहीन होता है। इसमें कोई इसमें ये रंग जैसा नहीं होता, रंगहीन होता है। तो ये है जो नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में ये नेत्रोद, इसी को नेत्रोद कहते हैं। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में ये जलीय नमकीन भरा रहता है, तो इसी को नेत्रोद कहते हैं। इसके कार्य के बारे में समझ लेते हैं। पहला इसका कार्य है,
यह लेंस की रक्षा करता है। देखिए यहाँ पर लेंस है, अगर नेत्रोध नहीं रहेगा तो लेंस काम नहीं करेगा, तो नेत्रोध ही लेंस की रक्षा करता है। दूसरा है, नेत्रोध में जल और नमक की मात्रा पाया जाता है। ये जो नेत्रोध है इसमें जल और ये नमकीन होता है। आंसू नेत्रोध से ही निकलता है। ये तीसरा है, इसका आंसू नेत्रोध से ही निकलता है। जब आप देखे होंगे कि जब कोई रोता है या हम लोग रोते हैं तो जो आंसू टपकता है, तो जैसे ये यहाँ ओंठ तक जाता है तो थोड़ा नमकीन जैसा लगता है। तो याद रखना है कि जो आंसू होता है ये नेत्रोध से निकलता है। इसमें जलीय नमकीन भरा रहता है, तो आंसू नेत्रोध से ही निकलता है। अब देखिए इसका दूसरा भाग है कच्चाभद्रा। ये जो पूरा आपको गोल दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये पूरा छोटा-छोटा डॉट जैसा दिखाई दे रहा है, ये पूरा कच्चाभद्रा है। देखिए यहाँ से हम ये इसको दर्शाएँ यहाँ पर, विट्रस हुमस कहते हैं इंग्लिश में, ये कच्चाभद्रा है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कच्चाभद्रा कहते हैं। देखिए ये लेंस है और यहाँ पर रेटिना बना है, ये रेटिना है। ये दोनों के बीच में ये पूरा भरा रहता है। ये 80 से 90% तक इसमें पाया जाता है। तो ये पूरा कच्चाभद्रा है। इसके कार्य के बारे में समझ लेते हैं। यह आँख में लगभग 80 से 90% तक पाया जाता है। दोनों लिक्विड में नेत्रोध और कच्चाभद्रा में सबसे ज़्यादा कच्चाभद्रा पाया जाता है, जो आँख को गोल आकृति प्रदान करता है। ये कच्चाभद्रा ही इसमें भरा रहता है तो आँख गोला होता है, अगर कच्चाभद्रा नहीं रहेगा तो आँख पचक जाएगा। तीसरा है दूसरा है कच्चाभद्रा रेटिना की रक्षा करता है। ये जो कच्चाभद्रा है रेटिना की रक्षा करता है। जैसे लेंस की रक्षा नेत्रोध करता है, उसी तरह कच्चाभद्रा रेटिना की रक्षा करता है। याद रखना है यहाँ पर, लेंस की रक्षा नेत्रोध करता है और रेटिना की रक्षा कच्चाभद्रा करता है। तीसरा है, यह आँख को पचकने से बचाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, और किसी को आँख में चोट लग जाता है तो उसका आँख थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, मतलब आँख खराब हो जाता है, पूरा एक तरफ से कहेंगे वो आँख खराब हो गया। तो वो क्या होता है कि जैसे अंदर तक ले चोट लगता है तो ये पूरा जो इसमें जल भरा हुआ है कच्चाभद्रा, ये निकल जाता है, बह जाता है पूरा। जब बह जाएगा तो आँख पूरा टेढ़ हो जाएगा, अब दिखाई नहीं देगा, ये पूरा ऐसे हो जाएगा तो आदमी कहता है कि आँख फूट गया है। ये ये इसमें कच्चाभद्रा क्या होता है, जब अंदर तक ले चोट लगता है तो ये कच्चाभद्रा क्या होता है, ये पूरा बह जाता है, निकल जाता है। अगर अगर ये रहता है अच्छे से इसमें, तो ये आँख को गोल आकृति प्रदान करता है। जैसे ये इसमें भरा रहेगा तो आँख गोला दिखाई देगा, आँख गोल रहेगा, अच्छे से रहेगा। अगर अंदर तक ले घाव लग जाता है तो ये जैसे ही निकल जाता है तो आँख पूरा ऐसे पचक जाएगा और ऐसे पलक उठेगा ही नहीं, एकदम पचका रहेगा, इस तरह पचका रहेगा। नेत्रोध और कच्चाभद्रा के बारे में आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए अगला इसका भाग समझते हैं, रक्तपटल। रक्तपटल को इंग्लिश में कोराइड कहते हैं। यहाँ पे इसका परिभाषा लिखा है, स्क्लेरा के नीचे एक काली झिल्ली पाया जाता है जिसे रक्तपटल कहते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्लेरा है, ये वाला जो उजला भाग दिखाई दे रहा है, ये जो उजला भाग यहाँ पे, उजला भाग ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इसी को रक्तपटल कहते हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे इस तरह अच्छी तरह से, ये आँख के जो दोनों तरफ उजला भाग दिखाई देता है जिसे श्वेत पटल कहते हैं, उसी को स्क्लेरा कहते हैं। ये कह रहा है कि स्क्लेरा के नीचे ये जो काला झिल्ली है, ये पतला ये लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ, इस तरह बना है, एकदम यहाँ तक गया है और ऊपर से यहाँ तक गया है। काला झिल्ली जो है इसी को रक्तपटल कहते हैं। इसका कार्य समझ लेते हैं। ये रेटिना को रक्त तथा पोषक की पूर्ति करता है। जो रक्तपटल है रेटिना को भोजन देता है और रक्त देता है, यानी खून देता है। दूसरा है, काला रंग होने के कारण इसमें प्रकाश शोषित होता है और आँख में प्रकाश का आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाता है। ये काला रंग है, जैसे प्रकाश जाता है तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश सूख जाता है, जिससे धुंधला नहीं दिखाई देता है। अगर प्रकाश नहीं सूखता है तो आँख धुंधला दिखाई देने लगता है, क्योंकि रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए इसका तीसरा, ये हाँ, ये काला रंग होने के कारण इसमें प्रकाश शोषित होता है और आँख में प्रकाश का आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाता है। ये इसको समझ गए। रक्तपटल, रक्त का मतलब होता है खून। ये क्या करता है कि रेटिना को रक्त देता है। यह रेटिना को खून, पोषण तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। पोषण का मतलब भोजन। ये इसका कार्य यही है रक्तपटल का। इसको समझ गए। अब देखिए इसका अगला भाग है दृष्टिपटल, जिसे इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। आँख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। ये पूरे आँख के सबसे भीतर, ये वाला यहाँ पे रेटिना होता है। हम इसको दर्शाए हैं। ये पूरा भाग कच्चाभद्रा है, जगह न होने के कारण हम यहाँ पर बीच में लिख दिए रेटिना। तो ये वाला भाग रेटिना है। इसका कार्य समझ लेते हैं रेटिना का। रेटिना पर ही प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। दूसरा है, यह पारदर्शी पतली झिल्ली से बना होता है। पारदर्शी मतलब जिसे आर पार देखा जाता है, पतला झिल्ली होता है। तीसरा है, यह एक पर्दे का काम करता है, क्योंकि इस पर प्रतिबिंब बनता है तो यह पर्दे का काम करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। देखिए जब भी हम लोग आँख से देखते हैं तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई देता है तो उसका प्रतिबिंब डायरेक्ट जो रियल इमेज है रेटिना पर ही बनता है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। तो रेटिना पर वो उल्टा बनता है, प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर उल्टा बनता है। जैसे हम ये पेन लिए हैं, कलम लिए हैं,
तो ये सीधा लिए हैं, लेकिन आँख पे इसका जो प्रतिबिंब है इस तरह उल्टा बन रहा है, उल्टा। कोई भी वस्तु कितना हो बड़ा क्यों ना हो, वो रेटिना पे उल्टा ही बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बन रहा है उल्टा और इससे छोटा बन रहा है। तो हम लोग कहेंगे सर तो कैसे सीधा दिखाई दे रहा है? देखिए सीधा कैसे दिखाई देता है? यहाँ पर हम लिखे ये जो काला-काला इतना बनाया है, इसको दृक् तंत्रिका या प्रकाशिक तंतु कहते हैं। ये दोनों नाम हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि कभी-कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि प्रकाशिक तंतु क्या है? इसको इंग्लिश में ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो देखिए ये क्या होता है कि ये जो दृक् तंत्रिका है, ऑप्टिक नर्व, ये ब्रेन से जुड़ा होता है। तो ये ब्रेन को सिग्नल देता है। ये जैसे ब्रेन को सिग्नल देता है तो ब्रेन झनझना जाता है एकदम और तुरंत ही ये उसका सीधा प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन रेटिना बनता है उल्टा प्रतिबिंब और दिखाता है सीधा दिखाता है। तो ये समझ में आ गया? तो याद रखना है, एग्जाम में पूछता है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। यह पारदर्शी पतली झिल्ली से बना होता है या पर्दे का काम करता है, क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए आप देखे होंगे कि पर्दे पर जो दिखाई देता है तो वो फ़ोकस मारता है, किसी चीज़ का फ़ोकस मारता है तो वो पर्दे पे दिखाई देता है। तो उसी तरह हम लोग का आँख से जब रोशनी जाता है अंदर, तो ये इस वक़्त प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए इसको कहा गया कि यह एक पर्दे का भी काम करता है। तो पर्दे का काम भी रेटिना ही करता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए। तो चलिए इसका अगला भाग देखते हैं। देखिए, अब पीत बिंदु के बारे में समझते हैं, जिसे इंग्लिश में येलो स्पॉट या मैकुला कहा जाता है। लिखा है, रेटिना के बीचों-बीच एक पीला भाग होता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बताएँ अभी कि ये रेटिना है ये। रेटिना के बीच में येलो स्पॉट मतलब पीला होता है, रेटिना के बीचों-बीच। जो रेटिना के बीचों-बीच एक पीला भाग होता है, उसी को पीत बिंदु कहते हैं। इसका कार्य समझ लेते हैं। देखिए, पीत बिंदु पर बेस्ट एंड क्लीन प्रतिबिंब बनता है। जो पीत बिंदु है, उस पर बेस्ट एंड क्लीन प्रतिबिंब बनता है, यानी सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, ये जो रेटिना है, सबसे पहले हम बताएँ कि जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पे बनता है और रेटिना के बीचों-बीच पीला भाग होता है, उस पर अच्छा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना से भी अच्छा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए इसका आगे एक और लिखा है, इसको भी समझ लेते हैं। केंद्रिका गर्तिका, इसको फोबिया सेंट्रलिस कहते हैं। पीत बिंदु के मध्य भाग को केंद्रिका गर्तिका कहते हैं। इसका कार्य है केंद्रिका गर्तिका पर बेस्ट से भी बेस्ट यानी मोस्ट बेस्ट एंड क्लीन प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले रेटिना प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, उसे पीत बिंदु यानी मेकुला कहते हैं, उस पर अच्छा प्रतिबिंब बनता है। और पीत बिंदु के बीचों बीच एक और भाग होता है जिसे केंद्रिका गर्तिका कहते हैं, तो उस पर एकदम सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है। जैसे देखिए एग्जांपल समझिए, बचपन में देखे होंगे कि हम लोग गुड्डे ने आम मारे होंगे, तोड़े होंगे, तो गुड्डे से जैसे मारते हैं तो एकदम पूरा ध्यान से इस तरह लगा कर एकदम 5 सेकंड देखते हैं और 10 सेकंड देखने के बाद हम रेटिना प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद पीत बिंदु बनता है और पीत बिंदु के बाद केंद्रिका गर्तिका बनता है। इसे हम तब मारते हैं, झाम से मारते हैं तो गिर जाता है। तो समझिए वो प्रतिबिंब किस पर बना है, यानी मोस्ट बेस्ट यानी बना है केंद्रिका गर्तिका बना है। पहले रेटिना बनेगा, रेटिना के जो बीच वाला भाग है पीत बिंदु और उसके बाद केंद्रिका कर्तिका बनेगा। तो सबसे अच्छा एकदम बेस्ट प्रतिबिंब, मोस्ट में केंद्रिका कर्तिका बनता है। तो याद रखना है इस तरह। कोई भी देखे होंगे गन से भी मारता है तो पहले एकदम तानता है, ये मारता है तो गन तान लेगा, पहले एकदम ध्यान से एकदम निशाना लगाएगा इस तरह। निशाना लगाएगा, उसके बाद कुछ देर निशाना लगाएगा तो रेटिना प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद फिर 2-4-10 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट देखेगा तो पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। फिर पीत बिंदु पर से केंद्रिका कर्तिका प्रतिबिंब बनता है। और जैसे केंद्रिका कर्तिका प्रतिबिंब बनता है तो उसको स्पष्ट दिखाई देने लगता है, एकदम धड़ाम से मारता है, उड़ जाता है। समझ जाइए। तो ये समझ गए, ये हो गई केंद्रिका गर्तिका। आइए अब दृक् तंत्रिका के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है दृक् तंत्रिका, इसको इंग्लिश में ऑप्टिक नर्व कहते हैं। इसका एक और नाम है प्रकाशिक तंतु। ये लिखा है ये रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन तक ले जाता है। जो दृक् तंत्रिका का काम होता है, ये जो रेटिना पर इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ये डायरेक्ट ये यहाँ से ये सिग्नल देता है ब्रेन को। तो जैसे ब्रेन को सिग्नल देता है तो ब्रेन ब्रेन किसी वस्तु को सीधा दिखाई देता है। ऐसे तो ये रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन ऑप्टिक नर्व द्वारा ही हमें किसी वस्तु को देख पाते हैं तो वो आँख से सीधा दिखाई देता है। तो इसका यही काम है। अब देखिए दृक् तंत्रिका को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये 2 तरह के पाया गया। पहला है शंकु कोशिका, इसको इंग्लिश में कॉन सेल्स कहते हैं। दूसरा है बेलनाकार कोशिका, इसको इंग्लिश में रॉड सेल्स कहते हैं। तो आइए समझते हैं, देखिए शंकु कोशिका को समझते हैं। यह वस्तु का रंग बताता है। जो शंकु कोशिका है, यह वस्तु का रंग बताता है। यानी हम आँख से जो भी कुछ देखते हैं, तो शंकु कोशिका के कारण ही हम किसी वस्तु का रंग बता पाते हैं। अगर शंकु कोशिका कमज़ोर हो जाएगा, तो रंग हमें नहीं चिन्हाई देगा। आँख से मतलब देख पाएँगे लेकिन बता नहीं पाएँगे कि कौन-सा रंग है। अब देखिए इसमें बहुत ही 2 तरह का खतरनाक बीमारी होता है। पहला है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा है डल्टनिज़्म। जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें अगर हम लाल रंग दिखाएँगे तो हरा दिखाई देगा और हरा दिखाएँगे तो लाल रंग दिखाई देगा। दूसरा है डल्टनिज़्म, इस बीमारी में लाल रंग नहीं दिखाई देता है, ये तो और खतरनाक है।
कलर ब्लाइंडनेस में लाल दिखाने पर हरा दिखाई देता है और हरा दिखाने पर लाल दिखाई देता है। इसमें इस बीमारी में लाल रंग दिखाई ही नहीं देता है। आप देखे होंगे सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं, जैसे ही लाल बत्ती बढ़ता है तो वो सारी गाड़ियों को, वैन को रोक देते हैं और हरा बत्ती बढ़ता है तो सारे वैन को जाने देते हैं। तो उन्हें वहाँ पर ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है। उनको लाल और हरा रंग को अच्छे से ट्रेनिंग लिया जाता है कि कहीं इनको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है ना। जब ट्रेनिंग ले लेते हैं, अगर कलर ब्लाइंडनेस नहीं रहेगा तभी उनको ट्रैफिक पुलिस में दिया जाता है, सिग्नल पर वहाँ पर रखा जाता है। अब देखिए दूसरा है बेलनाकार कोशिका। जिस व्यक्ति में बेलनाकार कोशिका मजबूत रहता है उसे अंधेरे में भी दिखाई देता है। जैसे आप उल्लू को देखे होंगे, उल्लू को रात को भी दिखाई देता है। तो क्या होता है कि उल्लू में बेलनाकार कोशिका मजबूत होता है, ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए उल्लू को रात में भी दिखाई देता है। नहीं समझ में आया? आइए फिर से समझते हैं। ये है जो शंकु कोशिका, ये रंग बताने का काम करता है। ये केवल दिन में एक्टिव रहता है। इसे इंग्लिश में कॉन सेल्स कहते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है, सी से कॉन, सी से कलर और सी से चमत्कार यानी तेज रोशनी। यह सिर्फ दिन के उजाले में रंगों को पहचानने का काम करती है। देखिए जो शंकु कोशिका है ये दिन में बहुत एक्टिव रहती है। आप देखे होंगे जैसे हम लोग धूप में से आते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, तो जो हम लोगों का आँख है चकमकाने लगता है और 2-4-10 सेकंड के बाद ये काम करने लगता है। तो क्या होता है कि चकमका जैसे ये काम करता है तो ये बेलनाकार कोशिका एक्टिव होता है। बेलनाकार कोशिका को एक्टिव होने में कुछ समय लगता है, इसीलिए आँख चकमकाता है और 2-4-10 सेकंड के बाद दिखाई देने लगता है। दिखाई देने लगता है यानी बेलनाकार कोशिका अंधेरे में एक्टिव रहती है। तो जो शंकु कोशिका है वो दिन में काम करती है और दिन में बेलनाकार कोशिका आराम करती है, और बेलनाकार कोशिका रात में काम करती है और शंकु कोशिका रात में आराम करती है। तो हम लोग को जब दिखाई देने लगता है रात में तो यानी बेलनाकार कोशिका एक्टिव होता है। इसे इंग्लिश में रॉड सेल्स कहते हैं। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है, आर से रॉड, आर से रात। यह कम रोशनी या अंधेरे में केवल वस्तुओं का आकार बताने में मदद करती है। देखिए हम लोग को रात में दिखाई नहीं देता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को टच कर कर, छू कर उसका केवल आकार बता सकते हैं, दिखाई नहीं देता है। और जैसे दिन होता है तो हम लोगों का शंकु कोशिका एक्टिव होता है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए जो मुर्गा होता है, मुर्गा को रात में दिखाई नहीं देता है, दिन में दिखाई देता है। आप देखे होंगे जैसे 4 भोर बजता है तो मुर्गा अजान देने लगता है, बाग देने लगता है। यानी जो मुर्गा का कॉर्न सेल्स है दिन में अधिक एकदम एक्टिव हो जाता है और रात में इसका रॉड सेल्स बहुत कम होता है। यानी इसमें मुर्गा में रॉड सेल्स बहुत कम पाया जाता है, इसलिए इसे रात में दिखाई नहीं देता है। और इसका कॉर्न सेल्स मुर्गा में बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए इसे दिन में दिखाई देता है। तो जैसे 4 भोर बजता है और सुबह होता है तो इसे थोड़ा-थोड़ा एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगता है, इसलिए खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। अब ये समझ में आ गया। अब देखिए जो उल्लू होता है, उल्लू को रात में दिखाई देता है, तो उल्लू मुर्गा के विपरीत काम करता है। यानी उल्लू में रॉड सेल्स बहुत अधिक पाया जाता है और कॉर्न सेल्स बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए उल्लू को रात में दिखाई देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मुर्गा जो है दिन का राजा है और उल्लू है जो रात का राजा है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए। और देखिए ये मानव नेत्र का एक और भाग है अंध बिंदु, इसे इंग्लिश में ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ये लिखा है जिस स्थान से दृक तंत्रिका रेटिना में प्रवेश करती है उसे अंध बिंदु कहते हैं। देखिए ये जो दृक तंत्रिका है ये प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पर हम रेटिना बताए हैं। तो ये क्या होती है दृक तंत्रिका, ये आकर एक जगह मिल जाती है, यानी एक जगह एकदम गुटरा जाती है, एकदम ऐसे गोल एक जगह आकर माइंड से ये आती है एकदम, ये एक जगह आकर गुटरा जाती है, उसके बाद ये आंख में पूरे प्रवेश करती है। तो वही कह रहा है कि जिस स्थान से दृक तंत्रिका रेटिना में प्रवेश करती है तो उसे अंध बिंदु कहते हैं। मतलब ये पूरे आ रही है, आकर यहाँ पे एक जगह मिल जा रही है, तो इसी को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, यानी अंध बिंदु कहते हैं। एक जगह एकदम गोलाकार जगह में एक जगह ये रुक जाती है, तो इसी को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। ये जो चित्र बना है इसको हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए ये जो है श्वेत पटल हम इस तरफ बताए थे पहले पार्ट में। ये जो उजला भाग है, आँख के दोनों तरफ उजला भाग है, इसको श्वेत पटल कहते हैं, यानी स्क्लेरा कहते हैं। तो ये जो भाग है यहाँ पे ये उजला, ये जो है स्क्लेरा है। और आँख का सबसे बाहरी भाग ये स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया है। और ये जो है यहाँ पे रंगीन संरचना दोनों तरफ परितारिका यानी आइरिस है, आइरिस है। और इसके बीच में जो है ये काला डॉट दिखाई दे रहा है, काला, ये पुतली है, इसको प्यूपिल कहते हैं इंग्लिश में। और इसके देखिए ये कॉर्निया और लेंस के बीच में ये डॉट 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 जैसा दिखाई दे रहा है, ये नेत्रोध है, एक्वस ह्यूमरस है, इसी से आंसू निकलता है। और ये आइरिस है, ये रंगहीन होता है। और ये नेत्र लेंस है, और नेत्र लेंस को ये पश्चिमाभी पेशियां पकड़ कर रखा है, इसी के कारण हम 25 सेंटीमीटर तक किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। और ये रेटिना है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। और ये कच्चाभ द्रव है, ये जो पूरा गोला में ये दिखाई दे रहा है, ये उजला जैसा डॉट डॉट, ये कच्चाभ द्रव है। और यहाँ पर ये जो लाल से बना है इसको कोराइड कहते हैं, हिंदी में रक्त पटल कहते हैं। ये क्या काम का क्या करता है, ये रेटिना को, रक्त पटल का काम क्या है, ये रेटिना को ऑक्सीजन और रक्त पहुंचाता है। और ये देखिए ये दृक तंत्रिका है, इसे इंग्लिश में ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और ये दृक तंत्रिका की यहाँ पे जो एक जगह आकर मिला हुआ है ये अंध बिंदु है। ये समझ में आ गया।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को मानव नेत्र समझ में आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।